तो दोस्तों ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन मैं पहले गई थी जंगल में। मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पे कैंपिंग के लिए आऊँगी, मैं जगह सर्च करने गई थी। तो देखिए मेरे पीछे पीछे बुआ जी भी आ गई हैं और मैं तो यहाँ धूप में बैठी हुई थी। तो ये मेरी चक्कर में पहले ही आ गए और ये कह रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम वहाँ इंतज़ार कर रही होंगी। तो देखिए और मैं इनसे मजाक भी कर रही थी कि आप थक गए हो, आपका चेहरा लाल हो रखा है। तो ये हंस रही थी, कह रही हाँ एक्चुअली बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। और अभी हम जहाँ बैठे हैं ना, ये इन्हीं इनका पहले बगीचा हुआ करता था। यकीन मानिए बहुत सुंदर बगीचा है ये और बहुत ही सुंदर जगह है। तो मैं इसी विषय में आज इनसे बात करने वाली थी। फिर मेरे दिमाग में आया था कि मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्या क्या उगाते थे, यहाँ पे कौन रहता था और किस तरीके की आप फसल उगाते। तो इसी विषय में हम बातचीत करने वाले हैं आज इनसे। सारे उतार सो तो आप जानते जोर मन के बगीचे काने कांदे और लाल कर छोड़ दो तेरे के अच्छा, और क्या क्या होता था यहाँ पे और काब होते तुम एतके? हमें हमारे एक बार 50 कटोने गागुई के एतके ओ ए जे एवरे जाल जाम डोकरे नहीं तो हमारे बोदली बाव तो क्या करू ऊपर कुंडा किया रे लोगों अच्छा, फिर 50 कटे गागुई के देखा दोस्तों, ये जमीन ये लोग, ये इनका बगीचा है जहाँ पे मैं खड़ी हुई, ये इनका बगीचा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे पीछे देखो, ये नीचे आपको एक टीन शेड दिख रहा है क्या? हाँ, ये नीचे मेरे पीछे हल्का सा टीन शेड आपको दिख रहा है। यहाँ पे इनका एक चौकीदार रहता था, गोरखा टाइप में रखा हुआ था, मतलब फैमिली थी उनकी। तो कह रहे यहाँ पे गोभी उगाते थे, अरबी उगाते थे। कितने कटे हुए थे? 50 कटे। 50 कटे अरबी के, भाई मानना होता है 50 कटे। और आज ये ज़मीन इंसानों को देखने के लिए तरस गई है। यहाँ पे कोई काम करने को राजी नहीं है। जब तक वो गोरखा था यहाँ काम चल रहा था। लोग आजकल ऐसे हैं कि पलायन कर चुके हैं। काम करे आपने तो टेंट से उसे गागु हमारे सब गोर के अच्छा अच्छा, आपने तो हमारे गोभी गावी से गोर के हाँ। टेंट टेंट है तो बुआ जी उस समय ऐसा तो ना कि तला से होता हो रे हमारा आपने तो हम तो उनका देते थे ओ और तला ना भीतर से बोरी मनसा होते आदमी काम करने वाले बोरी होते, आड़ी पाड़ी भी होते, आप भी होते, बोरी बेटकुड़िया भी, लाड़कोटे भी, मौरत भी। अब क्या है कि सब पढ़ने चले गए और सब लोगों ने पलायन कर लिया। और पलायन की वजह यही है कि गांव में अगर अच्छा स्कूल नहीं है, बताओ। अजी अनिल सुनता रीना शर्मिला आऊ शिरबेगबू दादी बगतू खजू इचोंता में तब तला मैं 50 कटोरे गागुई के। तो बुआ जी ऐसे बोल का कारण है कि मतलब है वेलार कोटे आने ना आती? तो आ कारण नहीं जब स्कूल कोने भेजे सब नानी आती नहीं स्कूल अगर मैं तो आप क्या कहना चाहते हो कि अगर गांव में अच्छा स्कूल होता, ये यही कहने का मतलब है ना कि अगर गांव में अच्छा स्कूल होता और टीचर लोग अगर पढ़ा रहे होते ध्यान से, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से पलायन उनका कोई होने का कोई मतलब ही नहीं था। सारे बच्चे यहीं पढ़ रहे होते और सब मतिया चाहिए पहुंचे अबे आप उधर आदमी जाए बेकार अब ना मैं अबे एला ते भेजे दूतिया मैं भेजे पोरो के गीता को के तेती वैसे भेजे लाल कोटे काई टीचर काई ना पढ़ाई टीचर जो मत एक डिग्री करी है बीएड करी सब काई ना पढ़ा नहीं हो। नहीं, कहीं कहीं गांव में ऐसा है बुआ जी कि टीचर लोग होते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, इसीलिए लोग फिर अपने बच्चों को दूसरे जैसे चक्राता ले गए, पुरोड़ी ले गए, ऐसे ही लेके जा रहे हैं। हाँ, और अब ये हो रहा है कि स्कूल में टीचर है, बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चे अब नीचे जा चुके हैं। दूसरा ये है कि लोगों ने बच्चों को इसी शहर में भेजा भी इसलिए कि लोगों का पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल गए और आधे टाइम में छुट्टी ले गए, गुरुजी इनको हाफ टाइम करो आज और इनकी छुट्टी कर दो। क्यों कर दो? आज बकरियां कोई चुगा नहीं रहा है, आज कोई बैल नहीं चुगा रहा है, आज आधे बच्चे से दारकी पुणे जाओ तो स्कूल कब जाए तो चोरी रहते अब जब बाहर जाओ तो अभी लड़कोटे गाड़ी। मैं सच बताऊं दोस्तों, अपना बचपन बता रही हूँ मैं भी जब स्कूल जाती थी तो पिताजी के डर के मारे मैं घर से निकल गई। लेकिन कभी कभी क्या करती थी मैं, एक हमारे यहाँ ना घिलटा बोलते उसको, जैसे आसाम के लोग जिसमें चाय की पत्ती नहीं बीनते, वैसा ही हमारे यहाँ गोबर ढोने के लिए होता है। तो मैं वो उसके नीचे छुप जाती थी, क्योंकि हम भी बचपन में तो हर कोई यार नहीं जाना चाहता स्कूल। तो मुझे अपना बचपन खुल के अच्छे से जीना था और मेरे को स्कूल नहीं जाना था। उस समय मुझे पसंद ही नहीं था वो, तो मुझे अब पता, देखो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे जो है पढ़ाई की अहमियत पता चलती है।
इससे पहले हम भी काम पढ़ने के लिए अपना जी चुराते थे। तो इसीलिए मैं आजकल के बच्चों को बोलूँगी कि भाई पढ़ो लिखो और अच्छे इंसान बनो। पढ़ लिख के ज़रूरी नहीं कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। मेरा मानना है कि पढ़ लिख के आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पढ़ना है, पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ना है। पैसा फिर अपने आप ही आएगा। अगर आपके अंदर एक अच्छा ये इंसानियत है तो पैसा आपके पास ज़रूर आएगा, अगर आपके हुनर में है। और अगर आपके पास इंसानियत नहीं है तो आपके पास पैसा भी वो किसी काम का नहीं है।